तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग कल डिस्कस किए थे कि मैग्नेट किसको कहते हैं और मैग्नेट लगाया कहाँ थे वो डिस्कस किए थे। और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो 1600 में बताए थे कि ये अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करता है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। दो लाइक पोल को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक पोल को एक साथ लाने पर वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये चीज हम लोग कल डिस्कस किए थे। और मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं? मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है किसी दूसरे आयरन या कोबाल्ट के बने हुए चीज पर या दूसरे मैग्नेट पे, तो उस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है और इसको मेजर किया जाता है टेस्ला में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने ही वाले थे कि टाइम खत्म हो गया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सवाल ये है कि इससे यानी मैग्नेट जो है वो तो हम जान रहे हैं अर्थ भी एक तरह का नेचुरल मैग्नेट है। तो क्या अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है और मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है दोनों सेम होता है या नहीं होता है? तो जैसा अपोजिट होता है, वो अपोजिट होता है। वेरी गुड। यानी ये अर्थ है आपका, अगर इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, अगर हम इसको किसी स्ट्रिंग से मैग्नेट को स्ट्रिंग से बांध करके लटाएंगे तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में आकर के रुकेगा? साउथ इसका इधर होगा, नॉर्थ इसका इधर होगा। ठीक है, साउथ का इधर होगा, नॉर्थ इसका इधर होगा। ठीक है, यानी अपोजिट होता है। यानी अर्थ का जो पोल होता है नॉर्थ पोल वो मैग्नेट का साउथ पोल होता है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ का साउथ पोल होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेट के बारे में और अर्थ और ये मैग्नेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेट जो है ना बाबू, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? मैग्नेट के चारों ओर का वो वैसा एरिया, मैग्नेट के चारों ओर का वैसा एरिया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाता होगा उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जैसे देखिए आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके चारों ओर का वैसा एरिया, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का वैसा एरिया जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। इसमें फोर्स या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का फोर्स किस एरिया में अनुभव किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें किसी आयरन के स्टिक को रखेंगे तो वो इसको अपनी ओर खींच लेगा, अगर किसी मैग्नेट को रखेंगे उसको अपनी ओर खींच लेगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे खींच पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गया ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा तो उस पर ना तो अट्रैक्शन का फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा ना तो रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? तो मैग्नेट के चारों ओर का वैसा एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स जो है या तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जाता होगा, उसी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। समझ में आया आपको? मैग्नेटिक फील्ड। अगर समझा जाए, ठेठ भाषा में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर मौजूद वैसा एरिया जिसमें किसी मैग्नेट को या किसी आयरन को रखते हैं तो वो उसको अपनी ओर खींच लेता है या उसको अपने से दूर भेज देता है, उस एरिया को उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कहेंगे द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which जिसमें the force of attraction और repulsion are experienced is called magnetic field।
वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। यानी मैग्नेट के चारों ओर का वैसा एरिया जिसमें, अब जरा इसका एक हम एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं। आप कभी, आपके पास अगर आयरन का क्या है, 10 पार्टिकल है। आयरन का 10 पार्टिकल कैसे होता है, जब हम किसी ऑर्नामेंट को काटे तो उससे 10 निकलता है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने टेबल पे उस आयरन के बेसिस को, जो 10 को फैला देंगे और उस पर जो है एक मैग्नेट को रख देंगे। मान लिया कि ये आयरन का ये है, इस यहाँ पर भी आयरन रखा हुआ है, इधर भी आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा है, अंदर भी है, और यहाँ पर हमने मैग्नेट को रखा। देखा क्या कि इस एरिया का जितना भी मैग्नेट, उसको अपनी ओर खींच लिया, इसमें मैग्नेट चिपक दिया, इसमें का यहाँ इतना आया था, और जो इससे बाहर का है इसको नहीं खींच पाया, जो इससे बाहर का है उसको नहीं खींच पाया। ये एरिया इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो यार यहाँ तक को खींच रहा है, तो मतलब ये इसका एरिया हुआ मैग्नेटिक मैग्नेटिक का एरिया। ठीक है, तो समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, समझ में आया कि मैग्नेट के चारों ओर मौजूद वैसा एरिया जहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाता होगा, उसका क्या कहलाएगा बाबू, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बुक में ये लिखा हुआ बाबू, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, दोनों एक ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहिए या मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहिए, दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे ये पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या है बाबू, तो हम क्या कहेंगे कि वैसा कर्व पाथ जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कंपास के निडल को उसके एलाइन अरेंज करके रखा जाता है, उसी कर्व पाथ को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे। देखिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ये मैग्नेट जो है, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका वो यानी इसका फील्ड लाइन क्या होगा, देखिए इस तरह से इसका फील्ड लाइन होगा। मान कि इस तरह से हम कंपास को अरेंज किए, ये कंपास हुआ, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये वाला पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फिर यहाँ पर इसका निडल यहाँ पे है, फिर इसका क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। इस तरह से हम इसको अरेंज कर दिए, तो ये कर्व लाइन तब जाकर इस तरह से ये आकर के मिल रहा है। यानी ये फील्ड लाइन जो बना रहा है बाबू, ये साउथ पोल जो नॉर्थ पोल पर लगा रहा है फोर्स, वो कैसे लगा रहा है, इस तरह से कर्व लाइन पर बना रहा है। कैसे बना रहा है, इस कर्व लाइन पर बना रहा है। तो इसी कर्व लाइन को, यानी कोई भी पोल किसी दूसरे पोल पर जिस पाथ से होकर के फोर्स लगाता है, उस फोर्स को, उस पाथ को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दो कर्व पाथ which is needle of compass arranged and align the कंपास। यानी कह रहा क्या कि ये कर्व लाइन जिसमें हम कंपास को एलाइन करते, यानी इस तरह से सजाते हैं कि ये इस तरह से आकर के इसे नॉर्थ से आकर के मिलता है,
इसका यानी निडल जो बताता है इसका डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ पे 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 इसका डायरेक्शन ये है, और फिर यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, तो आप कहिएगा वैसा कर्व लाइन जिसके अलोंग क्या होता है, मैग्नेट का एक पोल दूसरे पोल पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी को मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। इसका जो फाइनल फिगर हम बता रहे हैं वो ऐसा होगा बाबू। देखो यहाँ मैग्नेट, ये है मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। इसका मैग्नेट का फोर्स ऐसे लगता है, ये ऐसे इस तरह से, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। फिर ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ये लाइन यहाँ लिख देते। फिर ये इस तरह से जाता है, उसी तरह नीचे भी जाएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, फिर इसी तरह ये भी जाएगा, फिर इसी तरह ये जाएगा, और फिर ये यहां से बाहर निकला इस तरह से। देखिए बाबू ये मैग्नेट फील्ड लाइन को बता रहा है। ये जो फील्ड, ये जो लाइन, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, देखिए इस पे साउथ पोल पर जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर कैसे लगा रहा है, इस डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर, यहाँ भी नॉर्थ से साउथ की ओर, यहाँ भी नॉर्थ से साउथ की ओर। मगर मैग्नेट के अंदर देखिए बाबू, मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेट है इसके अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है, साउथ पोल से इंटर किया और नॉर्थ पोल से बाहर निकला, साउथ पोल से इंटर किया, नॉर्थ पोल से बाहर निकला। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर किस डायरेक्शन में होता है, साउथ पोल से साउथ से पोल, साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल तक होता है। ठीक है, तो यानी अगर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक होता है, और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है नॉर्थ से साउथ होता है। किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपको समझ में आ गया कि वैसा पार्ट मैग्नेट का, वैसा कर्व पार्ट जिस पर मैग्नेट का एक पोल दूसरे पोल पर, एक पोल दूसरे पोल पर जिस पाथ से होकर के फोर्स एक्सर्ट करता है, वही वो लाइन जो है, वही पाथ जो है उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। अब बात क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से दिखाया गया है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर होता है तो डायरेक्ट इसका किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, और जब वो मैग्नेट के बाहर होता है तो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। हम लोग डिस्कस किए बाबू मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेट के चारों ओर मौजूद वैसा एरिया जिसमें किसी भी मैग्नेट को या किसी आयरन को रखेंगे तो वो उसको अपनी ओर खींच लेगा या रिपेल कर देगा, इसी को एरिया को क्या कहा जाता है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो फोर्स लगाता है, जिस पाथ से होकर के वो फोर्स लगाता है, वो पाथ उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहलाता है। क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी जानेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को भी जानेंगे हम। Excuse me, sir. क्या हुआ? Excuse me, sir. ये सर मैग्नेटिक फोर्स लाइन सर स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो अंदर में स्ट्रेट हो जाएगा ना, अंदर जो होता है इनसाइड मैग्नेट के अंदर स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट साउथ से नॉर्थ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए,
अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है बाबू? तो पहला प्रॉपर्टी जहां आपको बताई है, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, पहला प्रॉपर्टी। और एक और साइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बाद डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, the magnetic force line, magnetic force line are from south to नॉर्थ, north की होगा। and outside of the magnet, outside of the magnet is magnet, the magnetic field line are from नॉर्थ टू north to साउथ। south। तो यानी कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग जाने। दूसरी बात ये हम बता दे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ इसका फिगर कैसा होगा? इसमें पहला प्रॉपर्टी का फिगर कैसा होगा? जब मैग्नेट के अंदर होगा, जब मैग्नेट के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्ट ऐसे करके निकल जाएगा साउथ टू नॉर्थ, साउथ से गया और नॉर्थ से निकल गया फील्ड लाइन, फोर्स से यानी साउथ से डायरेक्ट नॉर्थ की ओर लगा दिया। अगर ये बाहर होगा, बाहर से अगर लगाएगा, नॉर्थ जो है यानी साउथ और नॉर्थ बाहर अगर लगाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स कर्व लाइन में लगेगा। कैसे लगेगा? कर्व लाइन में। कब? जब ये इसमें क्या होगा? आउट साइड ऑफ द मैग्नेट होगा, उसी तरह नीचे में भी इस तरह से होगा, ऐसे करके आएगा इस तरह से मैग्नेट, फिर उसी तरह यानी इस तरह से निकलेगा, यहाँ आकर के फिर ऐसे मिल जाएगा, उसी तरह यहाँ से निकलेगा और साउथ पे आकर के मिल जाएगा। तो यानी पता चल रहा है क्या एरो देखने से कि जब अंदर है मैग्नेट के तो साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है, और जब फोर्स लाइन मैग्नेट के बाहर लग रहा है तो नॉर्थ से जाता हुआ साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की ओर आ रहा है। तो यानी पहला प्रॉपर्टी हमको समझ आया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बाबू? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं कर सकता है। टू और मोर मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, यानी टू और मोर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दो या दो से अधिक मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होता है, वो एक से ज्यादा यानी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से निकला और ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, इसको काट करके ऐसे करके नहीं जाएगा, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला है, मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकला, ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके निकल गया, आप यहाँ से ऐसे करके निकल गया, तो ये तो क्रॉस ना हो गया बाबू। हेलो, फिगर दिख रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्या, वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर, मान लीजिए किस पॉइंट पर कट रहा है, तो ये बात कभी नहीं। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट इस तरह से खींचा, इसका टेंजेंट एक पॉइंट पर एक टेंजेंट किसको कहते हैं मालूम है? इसे पहले बताने से पहले हम ये बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज में ही बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फोर्स लाइन का टेंजेंट होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट होता है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका ये टेंजेंट,
तो ये टेंजेंट क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको यही बताना चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टेंजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होता है? टेंजेंट होता है, यानी केवल एक ही पॉइंट पर टच करके चला जाए। डू यू नो अबाउट टेंजेंट? आप लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, सर्कल के अंदर में टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं? वैसा लाइन सेगमेंट जो कर्व पाथ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करके चला जाएगा, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करके चला जाएगा, उसको टेंजेंट कहा जाएगा। तो ये जो टेंजेंट निकल रहा है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहा है बाबू। एक टेंजेंट इस मैग्नेटिक लाइन का निकल रहा है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजर रहा है। तो एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है, एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा सकता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो समझ में आया बाबू? ठीक है, हम समझा रहे हैं। सवाल कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके गया है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके ऐसे करके क्या जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर वो मिलेगा, जैसे ये दो फील्ड लाइन यहाँ पर और यहाँ पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है और एक टेंजेंट ये बन रहा है। इसका मतलब टेंजेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो यानी एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है, इसीलिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस कभी नहीं कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा चीज, तीसरा प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बाबू, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, जैसे देखिए यहां से निकल रहा है बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो यानी जहां पे जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होगा, डू यू नो अबाउट डेंसिटी? यानी यहाँ पर ज्यादा घना दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर ज्यादा घना दिख रहा है, यहाँ ज्यादा दूर दूर दिखाई नहीं रहा। तो जहाँ ज्यादा डेंस होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा डेंस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना मजबूत होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना मजबूत होगा, वहां पर कोई चीज को रखेंगे जल्दी खींच लेगा और जितना दूर जाएगा उतना ही दूर होगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल एक बात बताइए, आग से आप काफी दूरी पर खड़े हुए तो आपको कम गर्मी का एहसास होगा, जैसे जैसे आप आग के नजदीक जाइएगा आपको ज्यादा गर्मी का एहसास होता है कि नहीं होता है? उसी तरह जहाँ जितना डेंस होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसका बहुत ज्यादा होता है, यानी कोई भी चीज रखेंगे उसको जल्दी खींच लेगा। और ये दूर है इसीलिए उस पर जो है कम फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो यानी तीसरा प्रॉपर्टी हम ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी कम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कमजोर होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो यार सर इसको भी लिख दीजिए सर। सर थर्ड वाला प्रॉपर्टी इसको भी लिख दीजिए सर। हम नोट दे रहे हैं बाबू। वही तो द मैग्नेटिक फील्ड इन dense magnetic या ऐसा करके लिख देते हैं इन सर छोड़िए ना सर, नोट में लिख दीजिएगा। dense magnetic field line, in dense magnetic field line the magnetic field is strong, the magnetic field is strong and in rare magnetic field line the magnetic field is weak, magnetic field
इज वीक, कमजोर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ज्यादा डेंस होगा वहां पर, यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस होगा तो वो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां पर डेंस कम होगा, रेयर होगा, यानी अलग दूर दूर ज्यादा होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वहां कमजोर होगा। तो यानी ये 3 प्रॉपर्टीज हो गया। तो आज हम सभी बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि बाबू हम लोग जो पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को पढ़े, लाइन को पढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, हम आज आपको बताइए। हेलो यस सर, है सर। वो सर बार मैग्नेट और उसके बार मैग्नेट, यस सर। बार मैग्नेट एक रॉड की शक्ल में अगर मैग्नेट होगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, उस मैग्नेट का नाम है बार मैग्नेट। यानी रॉड की शक्ल में जो भी मैग्नेट होगा वो बार मैग्नेट कहलाता है। और जो यू शेप का होता है उसको कहा जाता है यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट को ये बोलता है एक टेम्पोररी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इंसान द्वारा बनाया गया मैग्नेट है, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है कोई शेप नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी को दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी को दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं बाबू, मैग्नेट के बारे में हम लोग जान लिए। इसके बाद आज हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोसर्टेज डिस्कवरी। इसके बाद हमको पढ़ना है इसको। कोसर्टेज का डिस्कवरी क्या है बाबू, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन electricity and magnetism। यानी 19वीं सेंचुरी से पहले, यानी 19वीं शताब्दी से पहले लोग जो जानते थे इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को फिजिक्स के अंदर में, वो अलग अलग टॉपिक हुआ करता था। इलेक्ट्रिसिटी के का रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ नहीं था, मैग्नेटिज्म का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं था। समझ आया? 19वीं सेंचुरी से पहले लोग नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है, दोनों सेपरेट टॉपिक है। इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए 1820 में कोसर्टेज ने एक डेमो दिया। क्या किया? 1820 में कोसर्टेज ने एक डेमो दे करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं। उसने एक डेमो दिखाया, किसने? कोसर्टेज ने। किसने? कोसर्टेज ने। ठीक है, तो कोसर्टेज ने जो है एक डेमो करके दिखाने की कोशिश की कि देखिए आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया। क्या लिया? करंट कैरिंग वायर लिया और उसको रख दिया, रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे? कंपास पे। जैसे ही करंट कैरिंग वायर कंपास पे रखा गया, कंपास का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। कंपास का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। हेलो, यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। तो कंपास का निडल जो है डिफ्लेक्ट हो गया, तो एक घटना घटा, तो समझा हो सकता है कि हो रहा है। उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा, बार बार। फिर हटाया उसको, करंट कैरिंग वायर को कंपास पर, फिर उसको रखा, देखा फिर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, फिर रखा, फिर देखा कि फिर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ रिलेशन है। उसके बाद उसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखो कैसे कैसे क्या हुआ। उसने कई तरीके से डाला। ये क्या है? कंपास का निडल है बाबू। पहले उसने क्या किया, इस पर करंट कैरिंग वायर को ऐसे करके किया,
करंट कैरिंग वायर को कैसे रख दिया, ऐसे करके रख दिया, यानी ये नीडल है कंपास का और करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर डाले, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है? हुआ सर। यस सर है। देखा गया क्या, जब हम करंट कैरिंग वायर को कंपास के नीडल के परपेंडिकुलर डाले तो नो एनी डिफ्लेक्शन शो हुआ, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो डिफ्लेक्शन इज फॉर्म, नो डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, यानी ये भी निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपास के नीडल के परपेंडिकुलर अगर क्या कहते हैं करंट कैरिंग वायर को रखते हैं परपेंडिकुलर, तो कंपास के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। दूसरा चीज देखे बाबू, ये नीडल है, हम करंट कैरिंग वायर को ऐसे रखे, करंट कैरिंग वायर को हम कैसे रखे, ऐसे रखे, और करंट कैसे आ रहा है बाबू, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये क्या होगा है, ये क्या हो गया मतलब मैं बाबू, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया, ये कैसे डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, इसका नॉट ये नॉट, यानी करंट को हम इस तरह से रुक जाओ बाबू, साइन से डालने को, इसका कंक्लूजन भी बताना है। यस सर। तो यानी करंट ऐसे, यानी करंट कैरिंग वायर को ऐसे रखा और करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन ऐसे शो कर दिया, और था सीधा और डिफ्लेक्शन ऐसे। फिर उसने क्या किया, फिर इस कंपास को, फिर करंट कैरिंग वायर को ऐसे ही रखा, मगर करंट अब ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखा कैसे डिफ्लेक्शन कैसे शो हो रहा है, ऐसे शो होने लगा, डिफ्लेक्शन ऐसे शो हो गया, यानी इस डायरेक्शन में, यानी कैसे ये डिफ्लेक्शन इधर की ओर शो कर रहा है और ये डिफ्लेक्शन इधर की ओर को करने लगा। समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पता चला कि अगर हम नीडल के परपेंडिकुलर रखते हैं करंट कैरिंग वायर को, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर नीचे आता है तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मगर डिफ्लेक्शन दोनों अलग है, ये इधर हो रहा है और ये इधर हो रहा है। और यहाँ जो वायर रखे हैं जो बाबू, ये नीडल के ऊपर रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, ये बोथ सिचुएशन में द करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर above the compass, above the needle of the needle, नीडल के ऊपर में रखा गया, किसको, तार को, करंट कैरिंग वायर को नीडल के ऊपर में रखा गया, और तब करंट ऊपर से नीचे की ओर आया, तो इस तरह का रिलेशन सीख के शो किया, और नीचे से ऊपर की ओर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो देखा क्या कि ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, यानी नीडल के नीचे करंट कैरिंग वायर को लगाया, ये समझ में आया। दूसरा वायर क्या लगा, नीचे में लगा दिया। अब देखिए नीचे वाला कैसे शो कर रहे हैं, देखिए आप, ये नीडल के नीचे में, ये नीडल के नीचे में ये बात को रखा गया, ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखिए डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है इस डायरेक्शन, इसका मतलब ये पता चला कि कंपास मैग्नेट के ऊपर रखने से अलग डिफ्लेक्ट हो रहा है, करंट और दूसरा करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी डिफ्लेक्शन अलग हो रहा है, ये सब पता चल रहा है ना बाबू। और परपेंडिकुलर रखने पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। फिर दूसरी बात कि अगर फिर इसका करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो देखिए कैसा होता है, नीचे रखा हुआ है, ये वायर जो है अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की से ऊपर की ओर आ रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ शो कर रहा है। यहाँ करंट ऊपर से नीचे आया और वायर जो है कंपास के नीचे रखा गया, नीडल के नीचे रखा गया, तो डिफ्लेक्शन इस साइड शो किया। इसमें क्या होगा, जब हम ऊपर रखे तो ऊपर से नीचे करंट आया तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में शो हुआ। और फिर यहाँ देखिए जब हम नीडल के नीचे वायर रखे और करंट ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में शो हो रहा है और इधर इस डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस चीज को देख रहे कि हमारा कंक्लूजन ये निकला बाबू कि अगर किसी मैग्नेट के
पोल के परपेंडिकुलर अगर कोई करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। समझ आया? अगर किसी मैग्नेटिक यानी ये नीडल के परपेंडिकुलर अगर करंट कैरिंग वायर जाएगा उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, यानी उस पर कोई फोर्स लगता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी फोर्स लग रहा होगा तब ये डिफ्लेक्ट है जी, कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ तब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। यस सर। उसके बाद उन्होंने ऊपर रख करके देखा, ऊपर रख करके देखा करंट को ऊपर से नीचे क्यों देखा तो डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इससे ये पता चला आपको एक चीज ये कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और करंट कैरिंग वायर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है नीडल के, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यानी नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे। देखो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी डिफ्लेक्शन जो है ये इस पर डिपेंड करा कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर की ओर बह रहा है। ठीक है। दूसरा कि यानी नीडल के ऊपर है कि अंदर है, इस पर भी डिपेंड करा है। ये तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है ना।